दोस्तों, दीपावली की शुभकामना और सभी को राम राम। आज फिर मैं पुष्कर मुद्दे को लेकर के आपके सामने आया हूं। पुष्कर मुद्दा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है हमारे समाज का, जो निपटाया नहीं गया। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इस समय जो पुष्कर के मुद्दे को समझ करके सकारात्मक तरीके से पुष्कर मुद्दे में जो कार्य करेगा वो सच्चा नायक होगा। और ये व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा अभी दौर चल रहा है। अगर इसमें आप लोग चेत गए तो आप जीत जाएंगे। अगर हार गए तो सड़ी गली व्यवस्थाएं वही रहेगी। और हमारे समाज के लिए पुष्कर कितना ज़रूरी है वो आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बात करते हैं। पुष्कर को लेकर के मेरे ही एक जो भाई हैं उन्होंने मुझे व्हाट्सएप से वॉइस करके भेजा और काफ़ी चीज़ें जो है सामने आई है। उन्होंने मुझे ये बोला है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो इशारा जो किया है वो हरिद्वार धर्मशाला से उठा हुआ है और राजनीतिक षड्यंत्र है। और मुझे ये भी बोला कि आपने वहाँ से पैसे लिए हैं हरिद्वार धर्मशाला से। और मुझे ये भी बोला गया कि आप समाज के पैसे आप लेते हो, आप आह्वान करके पैसे लेते हो। दोस्तों, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। फैसला जो है हमेशा जनता करती है। जनता सबसे बड़ी अदालत है। अगर आप लोग इस समय अगर फैसला नहीं करेंगे तो आप चूक जाएंगे। मैं जो बातें कह रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुनना ज़रूरी है। हम लोग हमेशा वो वीडियो ज़्यादा सुनते हैं जिसके अंदर संगीत होता है, भजन होते हैं, कई प्रकार की कॉमेडियाँ होती है, लेकिन हम समाज हितार्थ अपने आने वाले बच्चों के लिए, भविष्य के लिए हम लोग नहीं सुनते हैं। इस वीडियो को आप लोग मिस नहीं करें, इसको आगे से आगे आप शेयर करना। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले हम थोड़ा सा बैक जाएंगे मेरे अतीत के बारे में, उसके बाद में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्कूल छोड़ने के बाद में मैं योगाचार्य बन गया और मैंने राजस्थान पुलिस, फौज, बीएसएफ, जेलों में और काफ़ी जगह मैंने खूब योगा सिखाया और कभी किसी से पैसा लिया नहीं। जिसने भी लिफाफे में डाल के दे दिया वो पैसा मैंने ले लिया। कभी मैंने कोई फ़ीस नहीं रखी कि फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर मैं एक मंदिर में जाकर के बैठ गया। फिर कोरोना काल आ गया। फिर मैं आप लोगों के पास में मैं वापस आया तो मैंने कोरोना काल में आह्वान कर दिया। जैसे ही मैंने पत्रकारिता चूज की, पत्रकारिता के मैं लाइन में आया, मैं योगा सिखाने गया था कोविड वार्ड में, बिना वैक्सीनेशन, बिना मेरे वैक्सीन लगाए बिलाड़ा के कोविड वार्ड में मैं योगा सिखाने गया। और वहाँ से मैं भी पत्रकार बन गया। पत्रकार लोग आए थे, मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे बोले, आग्रह किया आप भी पत्रकार बन जाइए। मैंने कहा चलो, हर काम कर लिया, लास्ट में ये भी करके देख लेते हैं। तो मुझे फंडिंग की ज़रूरत थी, अपना खुद का चैनल बनाना था और एकदम से मैं अकेला था। तो मैंने आप लोगों से आह्वान किया था, अगर आपको याद हो तो मैं फेसबुक लाइव आया था और मैंने एक आह्वान किया था, मुझे पैसों की ज़रूरत है और समाज बंधुओं से हाथ जोड़ करके अपील है कि मुझे फंड मुहैया कराए ताकि मैं आप लोगों के साथ बना रहूं और आप लोगों की सेवा करता रहूं। तो एक पत्रकार ने जैसे ही ये बोला तो मुझे फंडिंग हुई। 1100, 2100, 500, 1000, 5000 लोगों ने मुझे दिए और मेरी गाड़ी चली और मैंने अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए। जब चैनल सेटल हो गया, आर देवासी न्यूज़ बन गया, उसके बाद मुझे फिर ज़रूरत पड़ी। मैंने और बोला, मैंने कहा मुझे और पैसों की ज़रूरत है और विज्ञापन आप देना शुरू करें और आपके जो प्रतिष्ठान हैं अच्छे अच्छे, वहाँ से आप मुझे विज्ञापन दें। एक पत्रकार के लिए विज्ञापन बहुत ही ज़रूरी होता है। समाज के सभी पत्रकारों को आप लोग विज्ञापन दें। जितने भी पत्रकार हैं उन भाइयों का, हमारे भाइयों का एक ही गुजारा होता है, वो है विज्ञापन। तो शुद्ध रूप से आप उनको जब आप विज्ञापन देंगे तो उनके घर का खर्च चलेगा, तो वो आपके लिए काम करेंगे। आपके लिए आधी रात को भी आपके लिए सूचनाएँ उपलब्ध करवाएंगे। आधी रात को भी वो आपके लिए दौड़ते हैं अपना कैमरा लेकर के, अपना कलम और पेन लेकर के। तो उनको आप सपोर्ट करें। तो ये बात मैंने जैसे ही कही तो 250 रुपये से लगा के 51,000 की राशि मुझे मिली। कुल 62 जनों ने मुझे पैसा दिया और उसमें से कुछ अपील है। उन्होंने बोला, हम आपको जब आप कार लेंगे हम आपको और पैसे देंगे, जब आप बताना हम लोग कार ले रहे हैं। तो वो सारी प्रक्रिया चल रही है। मैंने फेसबुक पर डाल भी रखा है और उन लोगों के नाम और पैसा भी मैंने डाल रखा है। मैं अभी दिल्ली गया था ट्रेनिंग में, एक राष्ट्रीय चैनल के न्यूज़ पर, वहाँ पर गया तो वहाँ पर भी लोगों ने मुझे फंडिंग की कि आप यहाँ पर दूर से आए हो, आप यहाँ पे पता नहीं कैसे रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उस समय भी लोगों ने मेरी हेल्प की। तो सामाजिक भाइयों से हेल्प मांगना कोई बुरी बात नहीं है। 50,000 रुपये से
ज़्यादा अगर आप एक व्यक्ति से लेते हैं तो उसका टैक्स लगता है, 50,000 से कम लेते हैं तो कोई टैक्स भी नहीं है सरकार का। और मैंने सपोर्ट मांगा और मैं तो अभी भी मांगता हूँ कि हमें खूब सपोर्ट कीजिए आप। मेरा गूगल पे, फ़ोन पे आप नंबर ले लीजिए, मुझे कॉल करके आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं सीधा ही आप लोगों से मांग रहा हूँ कि अगर आज तक जितने भी पत्रकार आए, कई पत्रकार निष्क्रिय हो गए क्योंकि समाज ने उन लोगों की हेल्प नहीं की। हम लोग पत्रिका निकालते हैं, आपको पत्रिका की सदस्यता फीस देनी चाहिए, उसके अंदर विज्ञापन देना चाहिए। मैं चैनल चलाता हूँ, चैनल के अंदर आपको विज्ञापन देना चाहिए, तो ही हम लोग जीवित रह पाएंगे। तो मैंने जब एंट्री की तो मैंने एक ही निर्णय लिया कि मैं पहले ही सबको हाथ जोड़ के बोल दूंगा कि आप लोगों को हमको सपोर्ट करना पड़ेगा आर्थिक, क्योंकि आप वहाँ बाहर प्रदेश में दुकान पर बैठे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं या अपनी नौकरी कर रहे हैं, और हम आप लोगों के लिए अगर दौड़ रहे हैं तो आप लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए कि आप नहीं पहुंच पाए तो आपकी आवाज़ हम बन रहे हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट, किसी से कोई लाखों नहीं मांगा, ना किसी को कहा इतना दो, आपका 400, 500, 1000, 2000, 5000 हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है। तो आप सभी को, पत्रकारों को भी सपोर्ट दीजिए, अपने समाज का कोई अगर LIC एजेंट है उसको भी सपोर्ट दीजिए, अपने समाज का कोई विद्यार्थी है उनको भी सपोर्ट कीजिए। हर तरह से आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये जो सपोर्ट की बात जब मैंने कही तो मुझे हर प्रकार से सपोर्ट मिला। फिर एक दिन एक कॉल आया खेमराज जी भाई साहब का। उन्होंने कहा छात्रावास जयपुर में मीटिंग है और आपको वहाँ आकर के मंच संचालन करना है, और हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी मंच संचालन करने आते हैं उनको हम पैसा नहीं देते हैं। तो मैंने कहा ठीक बात है, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। और ये मेरी तरफ से समाज को, मेरी तरफ से एक मैंने मंच संचालन किया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वहाँ पर सारे अतिथिगण बैठे थे। 2 व्यक्तियों ने मेरे लिए घोषणा कर दी, बद्री भाई राजसमंद वाले, जिनका बड़ौदा में बहुत अच्छा व्यवसाय है, जिन्होंने 31 लाख रुपया छात्रावास में जयपुर में दिया। तो उन्होंने 50,000 का वहाँ पर बोला, बद्री भाई ने, राजीव जी पत्रकार साहब को 50,000 रुपये मेरी तरफ से इनाम है, और आप इतना भाग दौड़ कर रहे हो, ये लीजिए मेरी तरफ से, मैं सक्षम हूँ तो मैं आपके पैसों से हेल्प करूँगा। मैं जैसे ही माइक, क्योंकि घोषणा खानूराम जी ने की थी, खानू जी जो हमारे एक नेताजी हैं, आप सभी लोग जानते हैं, RSC में हैं, और उसी वक्त हीरा राम जी पावा वाले जो बिरला वाइट फैक्ट्री में, उन्होंने 11,000 की घोषणा कर दी। जब तक मैं पहुंच गया खानूराम जी के पास में और माइक मैंने ले लिया, मैंने कहा मेरे लिए यहाँ पर कोई तरह की घोषणा अब ना करें। अगर मैं लोभी और लालची होता तो मैं वहाँ खड़ा रहता, और भी 4-5 लोग और आए थे स्टेज पे, वापस चले गए। मैंने कहा अभी नहीं चाहिए, 2 ओली में स्वीकार करता हूँ, आपका मान रखता हूँ। अब अगर आपको देना हो तो अपने प्रतिष्ठान में बुलाइए, अपने घरों में बुलाइए, फ़ोन पे बात कीजिए, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ हॉस्टल बन रहा है, 4 करोड़ आ चुके हैं, और भी पैसों की ज़रूरत है, आप लोग यहीं के लिए बात करें। तो सब ने मुझे शाबाशी दी। मंचा सिंह जो अतिथि थे उन्होंने भी कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। और जब मैं नीचे उतरा, लोगों ने कहा कि आप, हम रोज़ सुनते हैं खरे हैं, और आज आप यहाँ से खूब सारा पैसा लेके जाते हैं, लेकिन आपने मना कर दिया। तो मैंने कहा मैंने सिर्फ 62,000 रुपये ये मैंने स्वीकार किए। अब 62,000 देने वाले वो लोग कौन थे? वहाँ पर आए हुए अतिथि लोग थे। लेकिन आज मेरे पास में मैसेज आया कि आपने छात्रावास, जब आप गए थे तो आपने हरिद्वार धर्मशाला से पैसा ले लिया। तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ। हरिद्वार धर्मशाला से मैं पैसा नहीं लिया हूँ। मैंने जहाँ से लिया है 250 रुपये से लेकर 51,000, 50,000 तक की ओली मेरे फेसबुक पे दे रखी है। और भी कोई भाई अगर मुझे सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय चैनल पर भी गया हूँ तो 1.5 महीने और लगेगा, वहाँ काउंसलिंग है, जब तो मुझे और संघर्ष करना पड़ेगा। तो कोई भी मुझे, आपके लिए एक छोटा सा सपोर्ट होगा 500,000 का, मेरे लिए वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आप लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो मैं, गाड़ी हमारी भी चलती रहेगी, तो आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो आरोप ये लगा कि आप धर्मशाला, हरिद्वार से आप पैसे ले लिए आपने, और आपने लाइव आके लोगों से आप पैसे ले लिए। तो मैंने कोई ब्लैकमेल करके पैसा नहीं लिया। कोई अपनी इच्छा से अगर मुझे आप दे रहा है तो उसको आप रोक नहीं पाएंगे, और वो गुनाह नहीं है। मैं अभी पत्ते नहीं खोलूँगा, अभी मैं और देखूँगा, क्योंकि अभी हमें पुष्कर की लड़ाई लड़नी है, इसलिए इन बातों में हम नहीं उलझेंगे, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जिन 2 व्यक्तियों ने मुझे जयपुर छात्रावास में पैसे दिए हैं, हीरा राम जी पावा और बद्री भाई बड़ौदा वाले, सैलगुड़ा राजसमंद के आप हैं,
और उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि 3 तारीख को आप भी वहां पर आएं। और जिन जिन लोगों ने मुझे 250 रुपये से लगा करके 51,000 तक जो मुझे राशियां भेंट करी है, उन लोगों से आग्रह है कि आप जवाब दें उन लोगों को कि ये पैसा हमने अपनी सहमति से, इच्छा से दिया है और कोई तरह से ये ज़बरदस्ती पैसा नहीं लिया गया है। और 62 में से अभी तो काफ़ी औलियाँ आने वाली है। तो पुष्कर के अंदर 3 तारीख को मैं भी करबद्ध निवेदन करता हूं कि वहां पर सभी लोग आएँ। वहां पर जो एक अध्यक्ष तो मौजूद ही है, दूसरे अध्यक्ष जो मांगीलाल जी सावा है, उनको भी हमने फ़ोन किया है कि आप भी वहां पर आएँ। उनके पास में सारे पेपर है, डॉक्यूमेंट है, वो भी अध्यक्ष हैं, तो वो अपना मत वहां पर प्रस्तुत करेंगे और महाराज श्री से पूछा जाएगा कि कौन अध्यक्ष है और आपने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति ने मुझे संदेश दिया, उन्होंने एक बात और कही कि क्या आपने महाराज श्री का इंटरव्यू लिया और आपने सीधा छापला वाला, हरसोला वाला वीडियो डाल दिया। मैंने कहा उसी दिन लेंगे, क्योंकि कुछ कॉल मेरे पास में ऐसे भी आए हैं जो वहाँ उस दिन, उस घटना के दिन उपस्थित थे। जब महाराज ने चाबी नहीं दी गाड़ी की, तो उस समय जो लोग उपस्थित थे वो भी वहाँ पर आएंगे। 3 तारीख को मैंने उनको भी बुलाया है जो इस चीज़ के साक्षी हैं, क्योंकि महाराज झूठ बहुत बोलते हैं, महाराज हाथों हाथ ही मना कर देंगे। तो वहाँ जो साक्षी लोग हैं वो भी वहाँ पर आ रहे हैं। महाराज ने मुझे कॉल किया और मुझे बुलाया, आप अकेले में आइए, आपसे बात करनी है। मैंने वो भी कॉल सार्वजनिक कर दी, मैं अकेले में नहीं गया। यही व्यक्ति जिसका मैं बार बार हवाला दे रहा हूँ, अभी भी मैं नाम उजागर नहीं करूँगा, इन्होंने मुझे बोला कि आपने महाराज की रिकॉर्डिंग वायरल क्यों की, इससे क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैंने कहा ज़रूरी है समाज हित में वायरल करना, ताकि महाराज के पर्दे खुले। 20-20 साल पुराने लोग अब उठ के आ रहे हैं। मैंने आप लोगों की दुआ से ये हिम्मत की है, आप लोगों के सहयोग से मैंने उजागर करने की ये ठानी है, क्योंकि पहले से मुद्दा चल रहा था और बीच में कहीं रुक गया था, तो मैंने इसको वापस, इस मुद्दे को रीस्टैंड किया है। तो मैंने कहा भाई ये कॉल रिकॉर्डिंग तो करनी ज़रूरी थी। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि महाराज श्री ने मुझे ये बोला, वो व्यक्ति कह रहे हैं मेरे से, कि इस बंदे ने, पत्रकार ने 150 कॉल किए मेरे को, मिस कॉल, तब मैंने इसको कॉल किया। तो मैंने कहा महाराज श्री इतना झूठ कैसे बोलते हैं, आप फ़ोन का स्टेटमेंट निकाल लीजिए, फ़ोन के स्टेटमेंट में किसने पहले कॉल किया, फ़ोन के स्टेटमेंट में सारा का सारा आ जाएगा। महाराज श्री के नंबर ही मेरे पास नहीं थे और महाराज श्री ने मुझे कॉल करके बोला। तो इस प्रकार से झूठ बोलते हैं। ये एक झूठ तो सफ़ेद झूठ मैंने पकड़ा है। तो गेहूं की बोरी में से थोड़ा सा गेहूं लेने से मालूम चल जाता है। और इससे पहले भी मैं सन 2000 में भी गया था महाराज से हिसाब मांगने। मैंने उस कॉल रिकॉर्डिंग में महाराज को मैंने कहा भी है कि मैं आपके पास पहले भी आ चुका हूं। तो अब ये घेरने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग, राजनीतिक षड्यंत्र बता करके, और सारा का सारा खेमजी भाई पर डालेंगे और मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये घेरने की, लेकिन इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पुलिस का और कोर्ट का जो डंडा चलेगा उसमें धराशायी हो जाएंगे। क्योंकि ट्रस्ट से इन लोगों ने लेन देन किया नहीं है, बैंक में इनका कुछ भी मेंटेन नहीं है, ऊपरवाड़ी पैसा आता है, ऊपरवाड़ी जाता है, तो इनका पूरा हिसाब किताब देखना पड़ेगा। तो जब पर्सनल जब चीज़ें हो जाती है, जब हम कोई धर्म युद्ध लड़ते हैं, तो एक मारवाड़ी में कहावत है कि कुमानों के भी कोई न कोई साथ होता है। तो उस तरफ भी लोग तो हैं, और महाराज श्री ने अपना एक जाल बिछा रखा है, एक नेटवर्क बिछा रखा है महाराज श्री ने। तभी तो लोग 20-20 साल पुराने रसीदें लेके मेरे पास में आ रहे हैं कि ये साहब हमने पैसा दिया और कमरा नहीं बना। अभी मध्य प्रदेश का एक मैंने वीडियो अभी लोड किया है, आप लोग देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के लोग आ रहे हैं और 3 तारीख को वहाँ पर, और महाराज श्री से कमरे की मांग करेंगे। अगर वहाँ पे कमरा नहीं बनाया गया तो वो लोगों ने बोला कि हम लोग केस करेंगे, मुकदमा करेंगे और महाराज श्री को जेल भेजेंगे। तो महाराज श्री ने इतने साल तक इस प्रकार से नेटवर्क बना रखा है कि कोई इनके खिलाफ बोलता ही नहीं है। अगर इनके खिलाफ कोई बोलता है, उगाही देने से कोई मना करता है, तो महाराज श्री उसको न्यात के बाहर करवा देते हैं। फेसबुक आप कमेंट्स पढ़िए, लोग नीचे क्या क्या लिख रहे हैं, लोग नीचे क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं। एक बंदा कह रहा है कि अखबार पढ़ रहा था, अखबार छीन लिया, बोले बाहर जाकर के पढ़ो। कोई कह रहा है दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, कोई कह रहा है पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो अब ज़रूरत है 3 तारीख को पुष्कर सभी को आने की। मैं भी वहाँ पर आऊँगा और वहाँ पर आकर के सारा शूट करेंगे, वहाँ पर लोगों से पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे। पर्सनल कोई अगर आ भी जाएगा
क्योंकि ये एक लड़ाई है धर्म की, ये एक समाज हित की लड़ाई है। अगर इस समाज हित में अगर पर्सनल आ जाएगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो विशेष आपको बता दूं कि रुख मोड़ने की दुश्मन कोशिश करेंगे, सबको भरमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमको हिसाब लेना है, सारा हिसाब जांच पड़ताल करना है। ट्रस्ट अगर बना हुआ है तो उस ट्रस्ट को वापस जीवित करने के लिए देवस्थान विभाग से वापस पूछना पड़ेगा। ट्रस्ट दूसरा भी बनाया जा सकता है, देवस्थान विभाग में जाकर के सारा टैली करना पड़ेगा। बुद्धिजीवियों की इस समय पुष्कर में ज़रूरत है, घर से निकलना पड़ेगा, व्यवसाय छोड़ करके खोटी होकर के आना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट वहाँ पर बन जाता है पुष्कर में, तो सबसे पहले महाराज श्री को सेवा के लिए वहाँ पर रखा जाए, पूजा के लिए वहाँ पर रखा जाए। सारा बागडोर रायका समाज इस धर्मशाला का लेवें, और सबसे पहले कितनी ज़मीनें हैं, कितनी दुकानें हैं, कौन सी बेची, कौन सी खरीदी, कितना पैसा आया, कितना गया, कहाँ कहाँ से आता है, सारी चीज़ें वहाँ पर जान करके रैबारी समाज, देवासी समाज, रायका समाज अपने हाथों में बागडोर पूरी की पूरी ले। अगर वो लोग बागडोर नहीं देते हैं तो समझ लेना वहाँ बहुत बड़ा घोटाला है। पुराना सारा हैंडओवर उनसे करवाना है और नए तरीके से सारा करना है। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या अच्छे काम वहाँ पर हो सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, पुष्कर के अंदर अगर ट्रस्ट बन गया और अच्छे लोगों के हाथों में अगर पुष्कर की बागडोर आ गई तो एक बहुत बड़ी एकता की मिसाल कायम हो जाएगी राजस्थान रायका समाज नहीं, पूरे भारत के रायका समाज में। पुष्कर एक हमको हब बनाना है। पुष्कर एक बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही धार्मिक आध्यात्मिक जगह है। पुष्कर में ट्रस्ट जो होगा उसमें हमारे बड़े बुजुर्ग, युवा शक्ति सभी लोग ट्रस्ट में शामिल होंगे और वो सभी मिलकर के समाज हित में फैसले लेंगे। जितनी भी दूसरी कार्यकारिणियाँ हैं वो भी पुष्कर में आकर के पुष्कर की बात मानेगी। इस प्रकार का वहाँ पर हब बनाना है। जितने भी हमारे राजनीति वाले भाई हैं वो भी वहाँ पर आएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी वहाँ पर आएंगे, जितने भी हमारे समाज के सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, वो सब वहाँ पर वहाँ का इशारे का इंतजार करेंगे। अगर पुष्कर से पूरा एक हो गया पूरा राजस्थान, पूरा भारत, तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैंने ऐसे ऐसे समाज देखे हैं जिनके धर्मशाला के भवन से सरकारों को एक मात्र लेटर लिखा जाता है कि ये ऑथेंटिक व्यक्ति है, इनको टिकट दीजिए, हमारी तरफ से ये नियुक्त है, तो वैसा ही होता है। लेकिन हमारे पास इस समय जगह जगह हमारे रायका समाज के भाइयों के मर्डर हुए, कोई सुनवाई नहीं। जगह जगह हमारा भाई बाहर पशुपालन कर रहा है, वहाँ पर फंसा हुआ है, कोई हेल्प नहीं। अभी रिसेंट आप देख लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, मैं खुद वहाँ पर था जयपुर छात्रावास में, और वहाँ पर सारे नेता आए हुए थे बीजेपी कांग्रेस के, और सब ने बोला हम अशोक जी के पास में जाएंगे और पास वाले ज़मीन के बारे में बात करेंगे और बालिका छात्रावास के लिए लेंगे। लेकिन वो ज़मीन मुस्लिम समुदाय को दे दी गई और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हार हमारी है क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। अगर आपने पुष्कर में ट्रस्ट बना करके अच्छे लोगों को काबिज कर दिया तो हम सब लोग एक हो जाएंगे और वहाँ से रणनीति बनेगी, वहाँ से हमारी आवाज़ हर कोई सुनेगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि एमबीसी के आंदोलन में गुर्जर भाइयों ने बहुत ही बड़ा एक काम किया, बलिदान दिया, और हम लोग भी वहाँ पर गए। लेकिन जितना अनुपातिक ढंग से हमको जाना था, हम लोग ज़्यादा संख्या में वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। पुष्कर जैसी जगह पर अगर हमारी एकता की मिसाल कायम हो जाएगी तो वहाँ से एक आह्वान होता ही हम लोग तैयारी रखेंगे, हम लोग आराम से जाएंगे। अभी टुकड़ों में बटे हुए हैं, कोई किधर बैठा है, कोई किधर बैठा है, कोई संगठन कोई काम कर रहा है, कोई कैसा काम कर रहा है। अभी तक हम लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं। पुष्कर का अगर ट्रस्ट बन गया और वहाँ का एक विधान बन गया तो हमारे जो पंच हैं, फिलहाल मैं समझता हूँ पंचायतें तो ज़रूरी है, जैसे पुलिस के अंदर भी CLG होती है, समझाने के लिए अच्छे अच्छे वरिष्ठ लोगों को बुलाया जाता है। तो समाज के वरिष्ठ लोग अगर कोई मिलकर फैसला लेते तो अच्छी बात है, लेकिन अभी इसका कोई नाप तोल नहीं है। पंच किसे कहते हैं? मैंने ऐसे ऐसे पंच देखे हैं जो बुरे हैं खुद, उनका खुद का अगर देखें तो उनका बैकग्राउंड इतना ख़राब है, लेकिन उनको बोलना आता है, वो लोग पंचायती करते हैं। तो पुष्कर से नॉमिनेट जो होगा वही पंच होगा। हर जगह की इनकी जो फीसें ली जाती है, दंड लिए जाते हैं, वो भी अलग अलग है। गरीबों के घर पे ये लोग जाके बैठ जाते हैं, गरीब बेचारा 2-4 आदमी ला नहीं पाता और ये लोग
अमीर जो होता है 15, 20, 50, 100 आदमी इकट्ठा कर लेता है और उस गरीब को बेचारे को दंड भरना पड़ता है। कई बार ऐसे गरीबों को देखा गया है जो बिल्कुल ही इनोसेंट है, निर्दोष है, उनको भी पंचों ने दंड दे दिया है। तो इस प्रकार की ये जो घटनाएं होती हैं उन सब पर अंकुश लग सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक महासभा तैयार करनी पड़ेगी और वो पुष्कर होगी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कई ऐसी कौम है जिनका एक जगह से फरमान आते ही वो सब एक हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से देवासी समाज को अब जागना होगा, देवासी समाज को अब एक होना होगा, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही संकट से भरा हुआ है और आने वाले समय में दूसरी जातियां हमसे और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। इनके साथ कदम से कदम मिलाना है तो पुष्कर को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा, पुष्कर में एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, पुष्कर में सभी जगह से आपको ट्रस्टी लेने पड़ेंगे। और अभी तो हमको ये भी नहीं मालूम है, कोई कह रहा है पुष्कर की मॉनिटरिंग जो है मात्र ये इधर वाले बेल्ट वाले ही करेंगे जिसको मारू कहा जाता है, और उगायां जो है पूरे भारत से ली जाएगी। तो क्या ये बात सही है? तो 3 तारीख को वहाँ पर ऐसे कई लोग आ रहे हैं जिनको पूरी गणित ध्यान है, जिनको पूरा इतिहास ध्यान है, उनसे हम पूछेंगे। सवाल आप लोग लेके आना, युवा लोगों से, आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग सवाल लिख करके लेके आना ताकि हम लोग पूछ सकें क्या पुष्कर पूरे भारत का है, पूरे भारत के लोग इसमें ट्रस्टी बनेंगे या फिर सिर्फ मारू समाज के ट्रस्टी होंगे और उगायां जो है सब जगह से ली जाएगी। ऐसी कई बातें हैं जो अभी तक एक तरह से अंधेरे में हैं हम लोग। कब ज़मीनें ली जाती है, कितने में ली जाती है, कब बेच दी जाती है, ऐसी कई चीज़ें हैं वहाँ पर। मैं युवाओं से आग्रह करूँगा कि आप सभी लोग वहाँ पर आइए और अपना अपना फ़ोन जो है वो बैटरी फुल करके आएँ ताकि आप वहाँ पर लाइव कर सकें। फेसबुक लाइव वहाँ पर चालू कर दीजिए। एक चीज़ और सामने आ रही है, विरोधी ये कह रहे हैं कि आप ये फेसबुक पर मत दीजिए और आप जो है व्हाट्सएप पर ही अंदर अंदर ही बात कीजिए। ये विरोधी वही हैं जो मराश्री से लगे हुए हैं, मराश्री के जो खासम खास हैं, क्योंकि उनकी इंसल्ट हो रही है, उनकी दुकानदारी आप सब बंद हो रही है। क्योंकि जब ट्रस्ट बन जाएगा, आवक जावक पारदर्शिता और साफ सुथरा होगा तो उस समय इन सब की दुकानदारियाँ बंद हो जाएगी। ये चाहते हैं वहाँ पे ट्रस्ट नहीं बने, जैसा चलता आ रहा वैसे वैसे चले, ऐसा हम होने नहीं देंगे। मैं आपको साफ और सीधे तौर पे कह दूं, अगर इस बार और कोई वहाँ पे इसी प्रकार से 2 अध्यक्ष बन गए, 4 अध्यक्ष बन गए, तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ इन लोगों को आप माला नहीं पहनाएं, जूतों की माला पहनाएं। इन लोगों को आप स्टेज पर कभी नहीं बुलाएं, इनको साफा माला कुछ भी नहीं पहनाएं, इनका कोई मान सम्मान नहीं करें और उगाई तो देवे ही नहीं। जब तक हिसाब नहीं, जब तक उगाइयाँ सब जगह से बंद कर दी जावे। ये लोग डरा डरा के उगाई लेते हैं तो पुलिस आपके पास में है, उसका सारा रास्ता निकालना पड़ेगा। जो व्यक्ति समाज के हित में बात करेगा उसको ही अध्यक्ष बनाएंगे और अध्यक्ष बनने की जो प्रणाली है उसका उपयोग करते हुए अध्यक्ष बनाया जाएगा। खूब अच्छे अच्छे लोग हैं लेकिन सामने आना नहीं चाह रहे हैं, विडंबना है ये। कुछ लोग इतने अच्छे और सच्चे हैं, उनको हमने कहा आप अध्यक्ष के लिए तैयारी कीजिए और पूरे राजस्थान को एक कीजिए, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, हमको नहीं बनना। हमारा काम थोड़ी है सर, मेरा तो काम है पत्रकारिता। मुझे ना तो कहीं अध्यक्ष बनना है, ना किसी पार्टी में जाना है, ना किसी संगठन में जाना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि आप कमेटी बनाइए पुष्कर के लिए, सर्वे कीजिए, सीईओ को लेकर के वहाँ पर आप जाइए, सारा पता लगाइए। मैं आपके साथ आकर के खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन ये सारे काम आप लोग करोगे। ये सारा काम समाज का है कि आपको सारा का सारा ऑडिट करनी है, सर्वे करना है, निगरानी करनी है, कमेटियाँ बनानी है। ये सारा का सारा आप लोग करेंगे, हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ आपको सजेशन दे सकते हैं, जहाँ कहीं भी गलत है तो उस चीज़ को गलत कह सकते हैं, सही को सही कह सकते हैं। और मैंने देखा कुछ लोग थोड़ा सा करेंगे और मीडिया पे भास्कर, पत्रिका, नवज्योति, GTV ये बड़ा चढ़ा के इतना पेश करेंगे और आप लोगों को लगता है वो रात दिन आएंगे, लाइव आएंगे, वो अगर छीकेंगे तो भी लाइव आके छीकेंगे। तो लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा, लेकिन बड़े वो हैं जिन्होंने काम किया है। काम होना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आया है जो सर्वगुण संपन्न हो, जो हर तरह से संपन्न हो और रायगा समाज का नेतृत्व कर सके। और हमें ऐसा एक व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें ऐसे सैकड़ों व्यक्ति खड़े करने पड़ेंगे। उसके लिए जड़ मैंने आपको बता दी है, पुष्कर। पुष्कर से बहुत बड़ा इतिहास आप लोग बना सकते हैं। पुष्कर में एक इस प्रकार का
पॉइंट आप बना सकते हैं जहां से एक फरमान जारी होगा सकारात्मक, और हम सभी लोगों को ध्यान पड़ जाएगा कि हाँ यहाँ से बात ये ऑथेंटिक है। लेकिन अभी तक हमको मालूम ही नहीं ऑथेंटिक क्या है क्या नहीं है, क्या गलत है क्या सही है, कुछ भी हमें मालूम नहीं। क्या खेल चल रहा है अंदरूनी हमें मालूम नहीं। ज़मीन ली जाती है, वीडियो आता है कि हमने ज़मीन ले ली है, लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर बधाई बधाई बधाई, पीछे क्या खेल रचा गया किसी को नहीं मालूम। तो इस प्रकार की बातें बंद करवानी पड़ेगी, ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों को हमें हाथ जोड़ जोड़ के लाना पड़ेगा कि आप उतरिए समाज सेवा में। अगर पुष्कर की कार्यकारिणी अच्छी बन गई तो प्रवासी जितने कितने भी लोग हैं उनकी सब जगह मीटिंग लेंगे, वो भी पुष्कर से ही सलाह लेंगे और हम सब एक हो जाएंगे। प्रवास वाले, यहाँ राजस्थान वाले, मारवाड़, मध्य प्रदेश, जब कभी कोई समाज के ऊपर विपदा आएगी, ज़रूरत पड़ेगी, तो पुष्कर से मात्र एक मैसेज जाएगा, उसी समय हम सबको पहले से ही क्या कह रखेंगे कि आपको उस समय आना पड़ेगा। हम इस प्रकार से कोड देंगे, कोडिंग करेंगे कि ये बहुत अत्यंत ज़रूरी है, यहाँ पर आइए। तो बेंगलोर से 10 आ गए, मुंबई से 10 आ गए, पुणे से 10 आ गए, कोई भाड़ नहीं। और हम कहेंगे इसमें एवरेज आने, तो एवरेज आसपास से लोग ले आएंगे। कई बार बसें करनी पड़ती है, कई बार लोगों को लाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने बताई आपको कि अभी देवासी समाज के जो छात्रावास है जयपुर में, उसके पास बालिका छात्रावास की हमने मांग की थी और वो मुस्लिम समुदाय को अशोक जी ने दे दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गलती इन नेताओं की नहीं है, गलती हमारी है कि हम उनके पीछे नहीं हैं। हजारों लाखों की संख्या में जिस दिन हम हमारे नेताओं के पीछे रहेंगे उसी दिन बात बनेगी। फिलहाल क्या हो रहा है कि हम लोग नेताओं के पीछे नहीं हैं, हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे अंदर फिलहाल एकता नहीं है। हमारे समाज के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में देवासी समाज का नाम रोशन किया, लेकिन अब बारी है हमको उनके पीछे आने की। तो पीछे ऐसे अगर हम लोग टुकड़ों में रहेंगे तो पीछे हम नहीं आएंगे, और वो पुष्कर से ही हो सकता है। पुष्कर ही एक ऐसी जगह है जहां हम सब लोग आकर के मिल करके बैठ सकते हैं, वहां पर हमारी मीटिंग हो सकती है, वहां से हम लोग आगे के लिए अपने प्लान बना सकते हैं। अभी एक कोई ऐसी बैठक की आप जगह मुझे आप बता दीजिए, देवासी समाज की एक कोई ऐसी जगह बता दो जहां पूरा राजस्थान वहां पर आ सकता है। कोई जगह फिलहाल नहीं है, सब लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं, कोई धाम में बैठे हैं, कोई किस जगह पर बैठे हैं। लेकिन एक जगह ऐसी होनी चाहिए पुष्कर, वहाँ पर सारे जगह के धाम के लोग, सारे पॉलिटिक्स के मेंबर्स, सारे स्टूडेंट्स, सारे समाज सेवी, उस एक जगह का हमें पॉइंट बनाना पड़ेगा और वो पुष्कर से होगा। मैं समाज में रात दिन अभी देख रहा हूँ, कई युवा तो बहुत ही ज़बरदस्त कार्य कर रहे हैं, लेकिन मंच नहीं है। कई जो समाज सेवा करके अब चुपचाप बैठ गए हैं। तो सबको जगाने के लिए मंच चाहिए और हमें कई काम करने हैं, लेकिन एक बेस बनाना पड़ेगा। इसलिए इस सड़ी गली व्यवस्थाओं को समाप्त करना पड़ेगा। हमें जल्द से जल्द गंदगियां दूर करके और साफ सुथरा एक निर्माण करना पड़ेगा। इसमें जो लोग भी आड़े आएंगे उनको पूरी तरह से इस बार सबक सिखाया जाएगा और आप लोगों को इसमें सहयोग पूरा करना है। देखते हैं समाज की अदालत में इसका निपटारा होता है कि नहीं होता है, नहीं तो फिर दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। फिलहाल आज दीपावली है, सभी को राम राम। कल रामाश्यामा है, 2 दिन बाद में फिर वापस इस मुद्दे को हम उठाएंगे और आपके समक्ष आएंगे। धन्यवाद सभी को, राम राम।